Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to a very first lecture of topology. स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में हम जस्ट टोपोलॉजी का ओवरव्यू लेंगे कि टोपोलॉजी बेसिकली होती क्या है, कि हम किस चीज़ को टोपोलॉजी कहते हैं। तो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स हैव अ स्टार्ट द लेक्चर। हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट्स? टोपोलॉजी बेसिकली दो वर्ड्स की कंपोजिशन है। फर्स्ट वन इज टोपोस जो कि ग्रीक वर्ड है विच मीन्स प्लेस। सेकंड वन इज लॉजी जो कि लैटिन वर्ड है विच मीन्स स्टडी और एनालिसिस। अगर इन दो वर्ड्स को टोपोस और लॉजी को मिला दिया जाए तो हमारे पास टोपोलॉजी बनती है, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को स्टडी करना या उसका एनालिसिस करना विद रिस्पेक्ट टू प्लेस और पोजीशन। सो टोपोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू प्लेस और पोजीशन, यानी कि किसी भी चीज़ को उसकी प्लेस या पोजीशन के रिस्पेक्ट से उसको स्टडी करना या उसका एनालिसिस करना, इस चीज़ को हम कहते हैं टोपोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ मैथ इट इज़, कि ये किस किस्म का मैथ है, इसमें इसको किस हवाले से डिस्कस किया जाता है। टोपोलॉजी इज़ ए काइंड ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी शेप्स। टोपोलॉजी मैथ की एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी किस्म है जिसमें हम जस्ट शेप्स को स्टडी करते हैं। हमारा जो सारा का सारा कंसर्न होता है वो शेप के साथ होता है, ज्योमेट्री के साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मींस कि ज्योमेट्री में हम एग्जैक्ट मेजरमेंट्स देखते हैं, शेप्स की मेजरमेंट्स में भी आ जाता है उसकी लेंथ, एंगल्स, उसका एरिया, लेकिन टोपोलॉजी में हम जस्ट शेप्स को स्टडी करते हैं। हमारा कोई फोकस नहीं होता कि हम उसकी मेजरमेंट्स को देखें शेप्स की। बट टोपोलॉजी इज़ ए काइंड ऑफ मैथ इन विच वी स्टडी शेप्स। टोपोलॉजी इज़ नॉट ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री नहीं है। यानी कि हम ज्योमेट्री में क्या करते हैं, वी केयर अबाउट एग्जैक्ट मेजरमेंट्स, हम मेजरमेंट्स को देखते हैं सच एज लेंथ, एंगल्स एंड एरियाज। बट इन टोपोलॉजी वी डोंट केयर अबाउट मेजरमेंट्स। वही बात होगी ना कि हम टोपोलॉजी के अंदर जस्ट शेप्स को स्टडी करते हैं, हमारा उसकी मेजरमेंट के साथ कोई कंसर्न नहीं है, हम जस्ट उसकी शेप्स को स्टडी करते हैं। ज्योमेट्रिकली रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर और डिफरेंट शेप्स हैं। ये हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप्स हैं ज्योमेट्रिकली, बट अगर हम इनको टोपोलॉजिकली देखें तो ये सेम है सारी की सारी। ये चारों शेप्स रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल या स्क्वायर, ये टोपोलॉजिकली तो सेम है, लेकिन ज्योमेट्रिकली ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। क्योंकि अगर ज्योमेट्रिकली बात करें तो इनमें एरियाज़, इनके एरियाज चारों के, इनकी लेंथ या इनकी एंगल्स जो इनमें बनते हैं वो सब में डिफरेंट है, लेकिन टोपोलॉजिकली ये चारों की चारों शेप्स सेम है। अगर स्टूडेंट देखें कि अगर हम टोपोलॉजी में मेजरमेंट्स की बात नहीं करते तो हम किस चीज़ की बात करते हैं, किस चीज़ को पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। इंस्टीड ऑफ मेजरमेंट्स इन टोपोलॉजी वी केयर अबाउट अरेंजमेंट ऑफ शेप्स, हम शेप्स की अरेंजमेंट पर फोकस करते हैं, उसकी अरेंजमेंट्स को देखते हैं। रिलेटिव पोजीशंस ऑफ शेप्स, मतलब कि एक शेप की पोजीशन के रिस्पेक्ट से दूसरी शेप की पोजीशन क्या है, यानी हम पोजीशन को देखते हैं। और तीसरा पॉइंट इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, डिफॉर्मेशंस बिटवीन शेप्स। डिफॉर्मेशंस का मतलब होता है कि स्ट्रेच करना, खींचना किसी भी शेप को, ट्विस्ट करना उसको, बट नॉट कटिंग। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है कि शेप को हम कट नहीं कर सकते, हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन उसको स्ट्रेच या ट्विस्ट, बेंट ये हम कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं डिफॉर्मेशंस। यानी कि शेप टोपोलॉजी के अंदर हम किस चीज़ को पर ज़्यादा फोकस करते हैं, अरेंजमेंट के ऊपर, उनकी पोजीशन के ऊपर। डिफॉर्मेशन बिटवीन शेप्स के दरमियान जो डिफॉर्मेशंस है, कि यानी कि दो शेप्स हैं हमारे पास, वो टोपोलॉजिकली कब सेम होंगी। ये नीचे लिखा है कि इन टोपोलॉजी टू शेप्स आर कंसीडर्ड सेम इफ वन शेप कैन बी डिफॉर्म टू अदर शेप। मीन्स इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एक शेप को
चेंज कर सकें किसी दूसरी शेप में, यानी कि एक शेप को उसकी डिफॉर्मेशन करके उसको दूसरी शेप में चेंज कर सकें विदाउट कटिंग, विदाउट ब्रेकिंग, तो हम फिर उन दो शेप्स को कहते हैं कि वो टोपोलॉजिकली सेम है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसा कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है कि एक स्क्वायर कैन बी डिफॉर्म्ड इनटू स्क्वायर, मींस कि एक स्क्वायर सर्कल में डिफॉर्म्ड हो सकता है। अब ये देखें हमारे पास, ये इसकी पिक्चर देखें, ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको हमने डिफॉर्म्ड किया है सर्कल के। अब ये देखें कि ये स्क्वायर जो है, स्क्वायर को हम बगैर कट किए, बगैर ब्रेक किए, इसको हम ट्विस्ट या स्ट्रेच करके इसको सर्कल में चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर और सर्कल ज्योमेट्रिकली तो डिफरेंट शेप्स हैं, क्योंकि इनकी मेजरमेंट्स की बात करें, लेंथ या एंगल्स, एरियाज, वो डिफरेंट है, लेकिन टोपोलॉजिकली बोथ आर सेम। क्यों? इसकी रीज़न मैंने पहले बता दी है कि हम इस एक शेप को डिफॉर्मेशन करके दूसरी शेप में चेंज कर सकते हैं, उसमें विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट कटिंग करके उसको इस सर्कल में चेंज कर सकते हैं स्क्वायर को। तो इसका मतलब टोपोलॉजिकली स्क्वायर एंड सर्कल आर सेम शेप। नेक्स्ट है कि बट लाइन एंड सर्कल आर डिफरेंट शेप्स। अब देखें कि लाइन और जो सर्कल है ये दोनों डिफरेंट शेप्स हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लाइन की बात करूं, ये मेरे पास एक लाइन है, ओके, ये ले लें, ये हमारे पास एक लाइन है। तो अब इस लाइन के जो दो एंड पॉइंट्स हैं, दोनों एंड पॉइंट्स की बात करें तो वो दोनों एंड पॉइंट्स डिसजॉइंट है। लेकिन सर्कल में क्या है कि सर्कल में जो एंड पॉइंट्स हैं वो आपस में जॉइंट हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल को हम इसकी डिफॉर्मेशन तो नहीं कर सकते, ऐसी है ना, क्योंकि सर्कल को अगर चेंज करना चाहे हम लाइन के अंदर, तो ये किस तरह उसी वक्त चेंज हो सकेगा सर्कल लाइन में, जब हम सर्कल को यहाँ से कट करेंगे किसी भी जगह से या ब्रेक करेंगे उसको, तो तभी जाके ये लाइन में चेंज हो सकता है। तो इसका मतलब टोपोलॉजी के अंदर दो शेप्स कब सेम होती हैं, जब उनकी डिफॉर्मेशन हो सके, यानी कि बगैर कट किए, बगैर उसको ब्रेक किए एक शेप से दूसरी शेप में चेंज कर सके। लेकिन इस चीज़ को, सर्कल को हम लाइन में विदाउट कटिंग इसको चेंज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब सर्कल और लाइन जो है दोनों डिफरेंट शेप्स हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि टोपोलॉजी, टोपोलॉजिकल स्टडी इज मोर क्वालिटेटिव इन नेचर रेदर देन क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में स्टूडेंट्स हम क्वांटिटी की बात करते हैं। क्वांटिटी मींस के मेजरमेंट्स देखते हैं, शेप्स की मेजरमेंट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, एरियाज़ क्या है, एंगल्स क्या हैं। लेकिन जो टोपोलॉजी के अंदर हम क्वालिटी को देखते हैं। क्वालिटी मींस जस्ट उसकी हम पोजीशन, अरेंजमेंट, डिफॉर्मेशन देखते हैं। पोजीशन मतलब स्पेशली कह सकते हैं कि हम उसकी पोजीशन देखते हैं, हम उसकी मेजरमेंट्स में नहीं जाते, हमारा कोई कंसर्न नहीं है कि हम मेजरमेंट्स की बात करें। तो टोपोलॉजिकल स्टडी जो है इज़ मोर क्वालिटेटिव है इन नेचर रेदर देन क्वांटिटेटिव। देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स, मैथमेटिकल मॉडल्स, बहुत से हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स या मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो कि जहाँ पर क्वालिटेटिव स्टडी बहुत इफेक्टिव है देन क्वांटिटेटिव। सो टोपोलॉजी इज़ मोर यूजफुल इन सच प्रॉब्लम, यानी उस तरह की प्रॉब्लम में टोपोलॉजी बहुत यूजफुल है, क्योंकि टोपोलॉजी जो है ये हमारे पास क्वालिटी को देती है। टोपोलॉजिकल स्टडी हमारे पास क्वालिटेटिव है रेदर देन क्वांटिटेटिव। तो इसी वजह से ज़्यादातर प्रॉब्लम्स या मैथमेटिकल मॉडल में हम टोपोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो बहुत से मैथमेटिकल मॉडल्स में क्वालिटेटिव स्टडी जो होती है इज़ मोर इफेक्टिव देन क्वांटिटेटिव होती है। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।